बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आई एम आमिर। आमिर एकेडमी की जानिब से आज एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों को मैं इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल के बारे में बताऊँगा। और आज आप हम बहुत ही मज़े का जो टूल है उसको यूज़ करने वाले हैं, उसके बारे में सीखने वाले हैं। व्हाट इज़ द इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल एंड हाउ टू यूज़ इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी ऑनलाइन कोर्स करना चाह रहे हैं तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोरल ड्रा के बारे में, एडोब फोटोशॉप के बारे में, MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में जो भी कोई कोर्सेज होगा, मेरा हर कोर्स टोटली फ्री होता है और ऑनलाइन होता है। आप लोग इसको इजीली सीख सकते हैं और इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल कोर्स करवा देता हूँ। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं, हमारे अकेडमी यूट्यूब चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लेना है ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको लगे कि यार अगर इस पर बहुत सारा डाटा जो है वो हमें प्रोवाइड हो रहा है, नॉलेज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आपका अपना डिसीजन होगा कि इसको आप क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, सर्च करें या ना करें। ठीक है, ये मैं आप लोगों पर छोड़ देता हूँ। तो इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल है। ब्लेंड टूल क्या चीज़ होती है और इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इस बारे में हम जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर कोरल ड्रा को ओपन किया हुआ है। मेरे पास कोरल ड्रा का X3 वर्जन है। आप जो भी यूज़ कर रहे हैं जो सिंपल होगा, सेम होगा और इसमें कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं होगा कि आप कौन सा यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इन दोनों चीज़ों को डिलीट कर देते हैं। हम यहाँ पर अपना वर्क करेंगे। ये हमारी जो पेज होगा, इसी पेज पर हम काम करेंगे। ओके हो गया। तो मैं इसको भी यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम कोई भी वर्ड लिख लेते हैं। पहले हम यहाँ पर उर्दू का कोई वर्ड टाइप करेंगे और उसको हम इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल के साथ यूज़ करेंगे और दिखाऊंगा किस तरह से। ये एक बहुत ही कमाल का टूल है, बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। अगर आप ग्राफिक का वर्क कर रहे हैं या फिर कोई भी ब्रोशर बना रहे हैं, मतलब कोई फ्लैक्स डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसमें अब इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल जो है वो बहुत ही कमाल का टूल है। तो मैं उसकी आप लोगों को डेफिनेशन ये बता दी है कि इसमें आप अपने वर्ड को बहुत ही कमाल का बना सकते हैं। जैसे 3D टाइप इसको शेप दे सकते हैं। तो मैं अभी आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर करके दिखाता हूँ। मैं इन पेज को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। इन पेज 2009 है मेरे पास। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैं अपना नेम लिख लेता हूँ। कोई और नेम लिखना चाहते हैं आप वो भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 फॉन्ट्स में नेम लिख लेता हूँ। ठीक है जी। एक जो सिंपल था वो मैंने लिख लिया और दूसरा मुंबई ब्लैक में लिख लिया। इसको यहाँ से कॉपी किया, सिंपल यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। F4 की मदद से मैंने फुल स्क्रीन की। फुल स्क्रीन करने के बाद मैं यहाँ से इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक हो गया। यहाँ पर ये देखें। अब इसको अनग्रुप कर लेते हैं। तो इस तरह आप उठाएंगे तो एक एक वर्ड यहाँ से उठाया जा रहा है। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, इस वाले नेम को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और Ctrl+Q करेंगे तो ये कर्व हो जाएगा। ठीक है, ये नेम सारा कर्व हो गया और यहाँ से हम इसको कर देंगे वेल्ड। अब ये जो था, जो हमारा अलग अलग वर्ड हो रहे थे, जो टूटे हुए अल्फाज नज़र आ रहे थे, ये सारे एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या करना है, कोई सा भी कलर दे लें। मैं यहाँ से ये वाला कलर दे देता हूँ और इसकी आउटलाइन को यहाँ से बढ़ा देंगे। ठीक है, आउटलाइन अब यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। और अगर कीबोर्ड से देखें इसकी शॉर्टकट की, आपको वो न्यूमेरिकल की में से F12 नज़र आ रहा होगा। F12 को प्रेस करेंगे। यहाँ पर 8 लिखा हुआ था तो 8 रहने देंगे। बिहाइंड फिल स्केल विद इमेज कर देंगे और यहाँ से कॉर्नर जो इसके राउंड कर देंगे। ठीक हो गया, और इसको कर देंगे ओके। अब ये देखें दोनों फ़र्क आपको वाजे नज़र आ चुके हैं कि किस तरह से हमने जो इससे पहले किया था। तो हमने बिहाइंड स्केल और ये नहीं चेक इन नहीं किया था, इस वजह से ये मसला आ रहा था। ओके हो गया। अब इसकी आउटलाइन में हम कर देते हैं यहाँ से वाइट कर देते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को हम कीबोर्ड से प्लस के बटन को प्रेस करेंगे तो एक कॉपी लेयर बन जाएगी। ठीक हो गया। और इसका दूसरा है, यहाँ से ये देखें कॉपी, फिर यहाँ यहीं पर पेस्ट कर देंगे तो तब ये 2 लेयर बन जाएंगी इसकी। अब नीचे वाली जो लेयर है, इस पर हम काम करेंगे।
इसको हम कौन सा कलर दे सकते हैं, कोई भी जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। इस तरह से ये देखें मैंने यहाँ तक इस तरह कलर इसको मुकम्मल कर दिया। अब इसके साथ अब नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट था हमारा, इसको हम प्रेस करना है, इसको क्लिक करके रखना है। क्लिक करके आपने छोड़ दिया और यहाँ पर ये देखें ये साइड पर जो आ रही है टूल बार, तो यहाँ पर आ रहा है इंटरैक्टिव ब्लेंड टूल, ठीक हो गया। ये इंटरैक्टिव ब्लेंड टूल है। जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट था इसको हमने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की तरफ जाकर छोड़ देना। तो यहाँ पर ये देखें बहुत ही खूबसूरत इस तरह का आपके पास 3D टाइप जो नेम होगा वो बन जाएगा। अब इसको यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं इधर या उधर। ब्लेंड टूल को आपने सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर इसको घुमा सकते हैं, जिस एंगल पर आप इसको घुमाना चाहें आप इसको लेकर जा सकते हैं यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि इस जानिब नहीं, इस जानिब होना चाहिए नेम और यहाँ से 3D टाइप आना चाहिए। तो आप ऊपर की जानिब लेकर जा सकते हैं, यहाँ से नीचे की जानिब ब्लेंड होकर इस तरह से आ जाएगा। अब इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि ऊपर से नीचे की जानिब आए, तो ये देखें इस तरह से नेम आएगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप लोग जहाँ देख सकते हैं, जहाँ आपको अच्छा लगे आप वहीं पर इसको रख सकते हैं, ठीक हो गया। अब ये देखें मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इतना सा ब्लेंड करूँ, तो ये इस तरह से ब्लेंड हो जाएगा, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ भी आ रही होगी कि हमने किस तरह से इसको बनाया है और किस तरह से ब्लेंड किया है। तो मैं इसके बाद जो ऑप्शन आता है, आपने इसके साथ ये जो ब्लेंड करना है, ब्लेंड कर लिया, आपको समझ आ गई। अगर किसी को समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह वो या तो रिप्लाई में मतलब कमेंट कर सकता हूँ या फिर आपको वीडियो बना दूंगा स्पेशली जो भी आपका कमेंट होगा उसके मुताबिक। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करें और ब्रेक अपार्ट यहाँ पर आ रहा होगा, ब्रेक अपार्ट यहाँ पर नहीं है तो आपने क्या करना है, कंट्रोल के को सिलेक्ट करना है। ये देखिए इस तरह से ये कॉपी अलग हो गई और ये वाली जो कॉपी थी ये सेम रह गई, ठीक है। ऊपर फर्स्ट और जो सबसे टॉप पर थी आपकी फाइल, जो भी आपने लिखा हुआ नेम होगा, टॉप वाला भी अनग्रुप हो गया और सबसे जो नीचे था वो भी अनग्रुप हो गया, ठीक है। ये देखें ये दोनों अनग्रुप हो गए और जो सेंटर वाला जो था ये चीज़ हमारे पास बच चुकी है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, आप चाह रहे हैं कि इसको कोई और कलर देना चाह रहे हैं तो इसको अनग्रुप करें और यहाँ पर इसको आप कलर दे सकते हैं। अब जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कलर दे लें इसको। ये देखें इस तरह से जो कलर भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। इसमें अगर आप 2 कलर यूज़ करना चाह रहे हैं तो 2 कलर भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। ये देखें इस तरह से, ये देखें मैंने यहाँ से कौन सा टूल इस्तेमाल किया, इंटरैक्टिव फिल टूल। इंटरैक्टिव फिल टूल को आपने यूज़ करना है, नीचे से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए इस तरह से और इसमें कलर कोई सा भी सिलेक्ट कर लें, डार्क कलर सेलेक्ट करें, ऊपर ये वाला सिलेक्ट करें, ठीक है। डार्क एंड लाइट कलर आपने यूज़ करना है ताकि खूबसूरती आए और चीज़ अच्छी लगनी चाहिए। कोई सा भी कलर, ये वाला कलर चूज़ करना है तो ये वाला कलर चूज़ कर लें। ये देखें इस तरह से 2 कलर चूज़ कर लें। तो मैं यहाँ पर ग्रीन कलर सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ, ग्रीन कलर इस तरह से आ जाएगा, ये ग्रीन आ गया, ठीक हो गया। अब ये जो फाइल थी इसको आप डिलीट कर दें, ये चीज़ आपके सामने आ चुकी है, ठीक हो गया। तो इस कलर की एक और कॉपी ले लें, यहाँ से इसकी कॉपी लेयर ले, ब्लैक मैंने पहले उस राइट क्लिक किया और लेफ़्ट क्लिक किया तो मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर पर इस तरह से सेलेक्ट कर दिया। अब ये जो कॉपी लेयर है इसको मैं शिफ्ट पेज डाउन कर दूंगा। शिफ्ट पेज डाउन किया तो सारे ऑब्जेक्ट के निचली जानब आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और बाहर की तरफ निकाल दूंगा इस तरह से। ये देखें अब हमारे पास जो हमारा जो की है, 4 की होती हैं, आपने एरो के निशान बने हुए देखे होंगे, अपने कीबोर्ड पर नज़र करें तो आपको 4 बटन नज़र आएंगे, उन चारों के ऊपर इस तरह से एरो के निशान बने हुए हैं। ये हमारा जो भी हम वर्क कर रहे हैं तो हमें ज़रूरत से ज़्यादा जो है आगे पीछे जा रहा है, ठीक है। ये वर्ड हमारा ज़रूरत से ज़्यादा ही जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा
वाइट ब्लैक जो पेज है हमारा ब्लैक पेज, इस पर क्लिक किया तो ये आपको 0.1 नज़र आ रहा होगा। मैं 0.01 कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल स्लोली इसको कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जिस तरह हम चाहते हैं उस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें, सारी बातें समझ आ रही होंगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको साथ लाइक कर देना है और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करना। और ऐसी तमाम इंफॉर्मेशन से भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अमर अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हर न्यू वीडियो की अपडेट्स और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अब तक आप भी मशक करते रहें और मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। जो भी आपके कमेंट आया होगा उसके मुताबिक मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी बना दूँगा। और इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंशाल्लाह टेक्स्ट को इम्पोज करने पर होगी कि उसको प्लास्टिक इफेक्ट कैसे देना है या फिर उसको इम्पोज कैसे करना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों ने इस चीज़ को समझा होगा, सीखा होगा, और इंशाल्लाह आप नेक्स्ट और भी सीखेंगे और भी बहुत कुछ सीखेंगे कि किस तरह से टूल को अप्लाई करना है। टूल्स को अप्लाई करना आप सीख लेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़ाइन बना सकते हैं, अट्रैक्टिव डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, ब्रोशर, फ्लैक्स और विजिटिंग कार्ड और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की आप बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।